सर्चिंग फॉर नेटवर्क खोज जारी है। अपना एंटीना अब छुट्टी है 10:30 11 बज गया होगा, 11 बजे अब सूझ नहीं पड़ी रही है इतनी बजे जाबड़िया घरवास में अब कहीं करा बच्चा कुचा श्रोता आपके प्रणाम करूं और अपना ही की कहीं बात नहीं करांगा, अपन कहीं किसान का बेटा अपना सीख बात करांगा साधारण। एंटीना ऐसा मत सोचो कि खाली मारे ही है, एंटीना सबके है और एंटीना को मतलब है कवरेज करना। कोई के अदरे से टावर मले, कोई के नीचे से मले। देखो यार आपकी समझ में नहीं, लेकिन टावर जरूर मिले। इसके प्रकार होते हैं कि हिंदू को चोटी से, मुसलमान को दाढ़ी से, हिंदू को चोटी से, मुसलमान को दाढ़ी से, ईसाइयों को झुग्गी दाढ़ी से और सरदार जियों को फुग्गी से। एक दिन सरदार जी ने किए, एंटीना जी तुम्हारे अदरे से टावर मिले और हमारे अदरे से भी टावर मिले ने, नीचे से भी मिले, फिर भी लोग हमारे पे कमेंट्स क्यों करें? मैंने कि देखो सरदार जी में हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे ऊपर से टावर मिले तो भेजा में उतरे और आपके अदरे से टावर मिले डाडी का मार्फत धरती में घुसे में हम कहीं कराए। तो ये व्यवस्था है मित्रों। मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं कि कल कल करती काली सिंध के तट पर होता मेरा सवेरा और नदी के पश्चिमी तट ग्राम देवला बिहार में मेरा बसेरा। ग्राम देवला मित्रों यहाँ से बात प्रारंभ करता हूँ। अभी जाबड़े घरवास आया तो एक लड़का से पूछी मैंने कि बेटा कवि सम्मेलन का एडी है? तो बच्चों 10 साल को इनके दिमाग खराब मत करो यार। मैंने क्यों? बोले मैं व्हाट्सएप चला ही रहा है। मैंने कि यार 10 साल को छोरो व्हाट्सएप चलाए। मैंने क्यों रे? तो 10 साल को छोरो व्हाट्सएप में कहीं समझे बता था मोबाइल। लड़का ने मोबाइल बताया तो ऊपर मैसेज लिखियो कि जानू सो रही हो तो सपने भेजो, जानू सो रही हो तो सपने भेजो, हंस रही हो तो हंसी भेजो और रो रही हो तो आंसू भेजो, पर जो कर रहे हकीकत भेजो। मैं क्यों नाना के को नानो? मैं कमल सिंह दरबार को। मैंने क्यों हियो काम बेचाड़ेगा तो 2-4 बीघा। दिमाग खराब मत करो, मैसेज देखो। मैंने मैसेज देखियो पे जवाब आयो कि प्रियतम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जो कर रही हकीकत कर रही हूँ, जो भेज रही हकीकत भेज रही, मैं बर्तन मान रही हेठवाड़ा भेजूं। तो ये स्थिति हो गई है हमारी संस्कृति की। कहने का मतलब ये है कि हमारे संस्कार और संस्कृति कहाँ पहुंच गए। तब निवेदन चाहता हूं मित्रों कि श्री भागवत महापुराण का पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए राम जन्म उत्सव और राम प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और मेरी बात यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि एक स्कूल भी चलाता हूँ विनोद जी में। तो स्कूल के शरारती बच्चे होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। तो बच्चे से मैंने पूछा, मैंने खड़ा सामान्य ज्ञान का प्रश्न, बता नर्मदा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? छोरो आंखों तुझे माथो लबुरे सर मारे नहीं मालूम। मैंने कि चल बैठ जा। दूसरा खड़ो कर खड़ा, बता नर्मदा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? वो भी तुझे डरते डरते बोलियो, बताओ मार साहब, माँ दाई जिन की नर्मदा रात 7 बजे अपना घर का पछवाड़ा से उठे અને 7:30 बजे पटेलबा का बाड़ा में कजा कैसे मले अपने कहीं करनो, कोई कहाँ से उठे ने कहाँ मले अपने कोई की बात नहीं करनी। तो स्थितियां हो जाती है मित्रों। कई स्कूल में कई अजनबी प्रश्न होते हैं। एक बच्चा नहा धो के नहीं आया, बुरा बास मारे। मैंने कि भाई नहा धो के आया कर, बुरा बास मार रहा। छोरो गयो तो कि मम्मी को बुले लाए, वो की मम्मी तेज तरार हाथ पकड़े पकड़े हमारा पास में आई। बोले क्यों मार साहब? मैं भी डरी गया। मैंने कि यार भाई खतरनाक। मैंने कि पहला इनके बिठाओ दादा। मैंने कि भाभी साहब पधारो और बैठो। उन्हें बैठो कहेगा छोरा क्यों भगाओ? मैंने कि नवाई धोई के पहुंचाया करो, पूरा बास मारे। कहीं आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्र थोड़ी स्कूल है। तो हमारे तुम्हारी समझ में नहीं आए कि तुम छोरा छोरी के बढ़ावाओ के सूंघवाओ। तो कहीं ना कहीं खतरनाक जवाब हो जाए साहब। कहाँ से हम बात प्रारंभ करें और कहाँ खत्म हो जाती है। आप इस जाबड़िया घरवास में एक बच्चे से पूछा मैंने, क्यों बालक ये बता
एक गिर्री पे मुर्गा बैठा हुआ अंडा देगा तो कहाँ गिरेगा? लड़को बहुत खतरनाक, लेकिन हमारे साथ हमारे में ज्ञान होना चाहिए, मुर्गो अंडो दे कहीं। मैंने कि ये बात भी सही है, लेकिन मित्रों जब मेरी शादी हुई, मेरे घर से बात प्रारंभ करता हूँ विनोद जी, और मेरे घर पे खत्म करता हूँ मैं। बिल्कुल। एक बार मेरी शादी हुई, नहीं एक बार नहीं, सबकी दो बार भी हुआ, पर के नहीं है। और अपन कही था कि एक बार मेरी शादी हुई साहब, पहली बार मैं लेने गया तो हमारे पिताजी ने की बेटा पहली बार तू मत जा, हमारे जानते। मैंने कि नहीं जमानो बदली क्यों है, हमारे जाना पड़ेगा। तो बोले नहीं मैंने की जीत पड़ी क्यों, नहीं जा साहब। पहली बार गयो, हमारे ससुरा जी ने की जमाई साहब भोजन करो और 8 दिन बाद पधार जो। मैंने की ठीक है। मैंने की पहली बार में ऐसे ही बेचता होगा दादा खाली। मैं 8 दिन बाद फिर गयो, हमारे सासू जी ने की जमाई साहब भोजन करो 8 दिन बाद पधार जो। मैंने की ठीक है साहब। तीसरी बार गयो तो हमारे साला जी ने की कि जाजी साहब आज अम्मास को दिन है, बाद में पधार जो 8 दिन। मैंने कि यार 3 बार हो गया, नहीं हो तो गलत काम है यार, अब सेन नहीं हो यार। बोले नहीं आज अम्मास को दिन है ना, हमारी बहन के फेर को चक्कर है। मैंने कि फेर को चक्कर है यात्रा कराओ, क्योंकि यात्रा तो वो खुद ही करे। तो मैंने की जगह धूप गलाव ने लोबान लगाओ ने क्या घुमाओ, तो साहब धूप लगे, अगरबत्ती लगे, लोबान गलायो। हमारे घरवाली के नवाई धोए, उन्हें बाल आल छोड़िया, उन्हें धुनी ली, और जैसे धुनी ली नो के दूसरी बरहानी, और ओके उन्हें बाल आल छोड़िया ने बिकराल होने केवा लगी है, पर ये नहीं जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, और मारे भी दूसरी बरहानी। अब मैंने मन में सोची के डरी गया तो मरी गया, अपन भी महाकाल का भगत। अपन ने भी धुनी ली और अपन ने भी फुसाड़ा करिया थोड़ा, और चोटी की धीरे धीरे 2 गाठन छोड़ी, और अपने भी दूसरी बढ़ानी। तो हमारी घरवाली बिकराल होगी, उन्होंने कहा पर ये नहीं जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, तो डर का मारी हूँ भी तुझू। पर मैंने कि धैर्य से काम लो, हूँ भी जोर से बोलो। मैं क्या बेहरू आयो लेके जाएगा, बेहरू आयो लेके जाएगा, बेहरू आयो लेके जाएगा। सासू ससुरा सब ढेर। हमारे सासू कानिया छेड़ा में से के 15 दिन पहले ही भेज देता तो ये बेहरू नहीं भरा। तो मैंने भी दूसरी कम करी, और धीरे धीरे मैंने भी उतार को पायो लियो, और मैंने की कोई नहीं सासू माँ दुर्घटना से देर भली आदमी सही। तो साहब स्थितियां हो जाती है। तब मैं अपने संस्कारों पे आता हूँ कि कहाँ हमारे संस्कार खत्म हुए। कि त्रेता युग में राम हुआ करते थे, त्रेता युग में राम हुआ करते थे तो मर्यादा का पाठ अदा किया करते थे, और त्रेता युग में सीता हुआ करती थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श का पालन किया करती थी, और त्रेता युग में लक्ष्मण हुआ करते थे तो भ्राता की आज्ञा का पालन किया करते थे। लेकिन आज कलयुग में यह दुर्दशा हो गई कि रावण कुंभकर्ण और विभीषण एक जगह बैठे। रावण कुंभकर्ण विभीषण एक जगह बैठे, और रावण विभीषण से बीड़ी मांगे। रावण विभीषण से बीड़ी मांगे तो पास में बैठो कुंभकर्ण बोले कि क्यों रे विभीषण, थारे शर्म नहीं आवे, दादो बीड़ी मांगे बीड़ी पाई नहीं। उनने की बस कर दादा, देखिए 10 मुंडा आपको बिंडल धुमकी जाएगा। यह स्थिति हो गई हमारे देश की। कहाँ हमारे संस्कार, क्यों हमारे संस्कार खत्म हुए? हमारे पास अगर पढ़ाई करने की पूंजी अगर नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? महबूबे खुदा की पहचान नहीं है, और सीने में अगर किसी के ईमान नहीं है, अरे शैतान है वो, इंसान नहीं है, और वीरान है वो घर जिसमें गीता और रामायण नहीं है। यहाँ हमारे संस्कार खत्म है। तब निवेदन चाहता हूं कि एक गुरुदेव, मैंने गीत लिखा है अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, और मैं शुद्ध हिंदी में तो पढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि अपन गांव का लोग गांव की बात करा, और गांव में गांव की भाषा से अपन संदेश पहुंचे सका कि दहल उठी है धरती सारी, गगन गूंजता नारों से, और संभल के रहना इस देश में छुपे हुए गद्दारों से। और खेल रहे हैं खेल मौत का, तांडव मचा है देश में, और मांग रहे हैं जाकर घर घर वोट रावण के वेश में। तो अब ना चलेगा इनका जादू, ना इनकी मनमानी है। अरे और भी गद्दार है, उन्हें भी मिलेगी फांसी, ये तो सबने ठानी है। अरे पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, रक्षा करने आन की, उन्हें फिक्र थी मातृभूमि की, नहीं फिक्र थी जान की। और तान सहन का राग अलापे,
तान सहन का राग अलापे, नेता भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार की आग में झुलसे राजा और कलमाड़ी है। मित्रों, इन्हीं संदेश के साथ मैं, मेरी माताएं बहनें बैठी थी, मुझे बहुत इच्छा थी कि उनकी कविता सुनाऊं। और वास्तविकता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये मंच है कि माँ शब्द में बहुत बड़ी खासियत है। माँ शब्द में बहुत बड़ी खासियत है। माँ अजर अमर पावन धरा की शख्सियत है। अरे माँ बहता पानी निर्मल जल की धारा है। माँ आसमान में चमकता चमचम सितारा है। माँ वसुंधरा पर अविचल सदी है और माँ के सीने में छीत सी गहरी नदी है। मित्रों, लेकिन माँ ही सब कुछ है तो फिर इन पिताओं को तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए पिता भी इतना ही ऊंचा दर्जा रखता है कि चाहे कौशल्या ने राम को जन्म दिया हो, चाहे कैकेयी ने भरत को राज तिलक किया हो, लेकिन पुत्र के वियोग में मरने वाले, प्रणाम करता हूं ऐसे पिता दशरथ को, प्रणाम करता हूं ऐसे पिता दशरथ को। चाहे देवकी ने कृष्ण को जन्मा हो, चाहे यशोदा ने दुल्हार किया हो, लेकिन मध्य रात्रि में कड़कती बिजली में, यमुना की तेज धार में कृष्ण को अपने कंधे पे बिठाकर यमुना पार कराने वाले, प्रणाम करता हूं ऐसे पिता वसुदेव को, प्रणाम करता हूं ऐसे पिता वसुदेव को। और मित्रों, बात यहाँ तक आ जाती है, कहाँ तक आ जाती है कि जब मेरे घर पे बात आ जाती है तब निवेदन करता हूँ कि हमारे घरवाली के, लेकिन जब घर इज्जत हो तो हमारा दिमाग हाफसेट हुई गया। तो हमारा पिताजी ने की कि बेटा तू हाफसेट हुई तो था फूफा जी का यहाँ चल जा। मैंने कि ठीक है साहब, मैं फूफा जी का यहाँ चली गयो। फूफा जी ने कि बेटा सूदो सांचो बहुत है और कोई भी सामान मांगे तो देनो नहीं है। मैंने कि बिल्कुल नहीं दूं और बहाना आना बनाई दिया कर। मैंने कि ठीक है। एक दिन विनोद जी आया, इन्हें कि एंटीना जी, मैंने बोलो गाड़ी पंचर होगी, स्टेप नहीं दो यार। मैंने कि यार हमारा फूफा जी ने कि बहाना आना बनाई दिया कर यार, मैं नहीं दूं यार। बोले नहीं देनी पड़े। मैंने कि ले जाओ। साहब स्टेप नहीं दे दी। फूफा जी शाम को घर आए, उनने कहा यार बेटा स्टेप नहीं कहा है। मैंने कि विनोद चंद्रवंशी जी ले गया। बोले बहाना नहीं बनाया। मैंने की कोशिश करी थी। बोले नहीं बहाना गलत बनाया। बहाना बनाना था क्योंकि टायर गंजो, उसमें 25-30 टिकड़ी लगी, फुसुर फुसुर हवा निकले, वाल डंडी खराब और गेटिस फंसिया, नट बोल्ट स्लिप में पूरी खराब पड़ी। मैंने की ठीक है। साहब एक दिन राम मनावत जी गया, इन्हें की एंटीना जी, मैंने बोलो अरे रजाई दो यार। अरे मैंने क्यों 25-30 टिकड़ी लगी, होगा टायर गंजा, फुसुर फुसुर हवाई थे, वाल डंडी खराब, नट बोल्ट स्लिप और गेटिस फंसे और खराब पड़ी यार। अरे नहीं मैं रजाई मांगी हो। मैंने की ले जाओ। साहब रजाई दे दी। फूफा जी आया, बेटा बिस्तर करो। मैंने की राम मनावत जी ले गया। तो बहाना नहीं बनाया। मैंने की खूब बनाया। तो ने बहाना गलत बनाया बेटा। बहाना बनाना था क्योंकि रुई टूटी, क्योंकि खोल फाटी, अहीं से भराओ तो मई ठियाओ, मई से भराओ तो अहीं ठियाओ, टाका टूटा, गबुदरिया लटके, लेरा लटके ने बुरी बास मारे। मैंने की ठीक है। साहब चौथे दिन राहुल राठौर, उनने की भाई साहब लालटेन दो यार, गाड़ी का बोल्ट खो गया तो ढूंढना पड़ी गया। मैंने की होगा टाका टूटा, वो में गबुदरिया लटके, वो में मई से भराओ तो अहीं ठियाओ, अहीं से भराओ तो मई ठियाओ, बुरी बास मारे और तो फाटी यार। अरे नहीं लालटेन चाहिए। मैंने की ले जाओ। साहब लालटेन दे दी। फूफा जी फिर घर बेटा दिया बत्ती करो। मैंने कि राहुल राठौर ले गया, बहाना नहीं बनाया। मैंने कि बहुत बनाया। बहाना गलत बनाया बेटा। बहाना बनाना था क्योंकि हंडी फुटी, ओकी पेंदी फुटी, ओमे से टप टप टपका पड़े, ओमे से भपका भपका छूटे, ओके लटकाओ को भी है नहीं, ओके ऊपर नीचे करवा को भी है नहीं, और ओकी बत्ती बड़ेगी न बुरी बास मारे। मैंने की ठीक है। साहब आखिरी का दिन जाबड़िया का जाइए दरबार, ठाकुर साहब आइए, इनने की एंटीना जी। मैंने बोलो दरबार तुम्हारा फूफा जी कहाँ है। मैंने फूफा जी की हंडी फूटी, उनकी पेंदी भी फूटी, उनमें से टप टप टपका पड़े, उनमें से भप भप भपका छूटे, समझ में आएगी हो तो ताली बजे, उनके ऊपर नीचे करवा को भी है नहीं,
और फूफा जी के बीच में एक बत्ती थी यार, अब वह भी बलेगी भी तो बुरा बास मारे यार। मित्रों, कहीं ना कहीं संदेश इस रचना का आप अपने आप में अध्ययन करना। कहीं ना कहीं हम चाहते विलुप्त हो जाते हमारे संस्कार, तब पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वाह, एक बार जोरदार ताली बजाओ के लिए। और यो भी बढ़िया लियो कि एक पुरुष ने एक पुरुष के माला पहरी, परिवार नियोजन की समस्या हल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुनाने का तो बहुत था, पर आपकी कम उपस्थिति में हमारा भी मनोयोग बन नहीं रहा है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। और आखिरी में एक चीज और दे देता हूँ कि हमारे संस्कार क्यों खत्म हुए। इन फिल्म वाला ने सबसे ज्यादा खत्म किया। गाना चलिए साहब के छत पे सोया था बहनों ही में कली समझ के सो गई, अरे मुझको राणा जी माफ कर दो गलती मारे से हो गई। तो यह बता भाई, थारो बिस्तर नीचे का कमरा में तो ऊपर क्यों चढ़ी? कांटा लगा, अरे जूता चप्पल पहन जाओ नहीं और उबाने क्यों भागा फरा? मारा हेवड़ा में नाचे मोर, बता थारो हेवड़ो इतना मोटो जी में मोर नाचे, थारे बाड़ा बेला कहीं नहीं सूझे। तो जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी हूँ नदिया किनारे, थारा सोयाबीन का खेत पे बुला तो नदी किनारे। ये गाना आप समझी गया। 20,000 को बैंड अपन करा, 20,000 को बैंड अपन करा और वो 500 रुपया गाना गावाड़ो ले, वो दूरा से चिल्लाए, मीना आ गया तेरा दीवाना ने कहा तेरा ठिकाना। क्यों ठिकाना तू ढूंढे क्या हम ढूंढा? तू गाना बजा यार, नवरा काम का ठिकाना की बात क्यों करे? थारी औकात कहीं है? तू काकड़ पे से बके मीना आ गया तेरा दीवा, तू दीवानो 500 रुपया गाना गावड़ो दीवानो तू? अरे तू गाना बजा यार सुधी तरह, अपना माजना खराब कर दिया सब। संबंध अपन करा, ठिकाना अपन ढूंढा और काय में बके यार। ये हालत हो गई हमारे देश की, सुधरना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समय का अभाव है और भी टीम लंबी है, कि सबके कैदी जो रे भैया, सबके कैदी जो, राम लला का बना है मंदिर, सबके कैदी जो, एक दूसरा से बात करके धर्म निभैली जो, अक्षत कुमकुम पातिया घर घर दई दी जो, मांडो मोसलमान उतरई सबरे वादी जो, राम लला का बना है मंदिर, उत्सव मनैली जो, उत्सव मनैली जो रे भैया, उत्सव मनैली जो, अवधपुरी में बना है मंदिर, उत्सव मनैली जो। मित्रों, इन्हीं संदेश के साथ मेरी कविता YouTube पे भी सर्च करना, ये पूरे देश में चल रही है और मैंने कविता का एक ही बंद पढ़ा है और टीम लंबी है। जय श्री राम, जय श्याम। मेरी हर सांस हर धड़कन राम के नाम आ जाए, मेरे लहू की हर एक बूंद राम के काम आ जाए, यही फरियाद लेकर प्रभु तेरे दरबार आया हूँ, राम पर मरने वालों में मेरा भी नाम आ जाए, राम पर मरने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। राम की कविता, राम का गीत भाई साहब एंटेना जी ने सुनाया और आपको हंसाया, गुदगुदाया। एक बार क्या है कि एंटेना जी इनके ससुराल चले गए साहब। अब ये जब ससुराल जाते हैं तो एक बार गए तो इनकी जो पत्नी, इनके ससुराल वालों ने इनके लिए मेथी की भाजी बनाई। अब ये दूसरी बार भी इनका संयोग लगा, जब भी मेथी की भाजी बनाई। तीसरी बार गए तो ये समझ गए थे मेथी की भाजी बनी, इनने सासू जी से पूछा कि आज भी बनी होगी। अब ये भाई साहब चौथी बार गए ना तो इनने बोल दिया कि एक काम करो, मेरे को मेथी का खेती बंधा दो, मैं चर के आ जाऊंगा। ऐसे हमारे एंटेना जी भाई साहब। अगले कवि जो हमारे बीच में भाई राकेश जी डांगी आपके बीच में इंदौर से पधारे हैं, 4 पंक्तियों के साथ उनको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि दुश्मन की धरती लाशों से समर बांटना आता है, दुश्मन की धरती लाशों से समर बांटना आता है, आतंकी विस्बैलों की भी जड़ें काटना आता है, और भारत केवल प्रेम गीत ही गाता है, ये मत समझो घर में घुसकर हत्यारों के शीश काटना आता है, घर में घुसकर हत्यारों के शीश काटना है।
इन्हीं स्वरों के साथ भाई राकेश जी डांगे आपके बीच में आए और आपको ओज की कविताएं सुनाएं। मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए। विनोद जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, ठाकुर समाज का गांव है, पर अब समय बदल चुका है। मैं इसे ठाकुर समाज का गांव ना कहते हुए हिंदू समाज का गांव कहना बहुत बढ़िया भाई साहब। मेरी कविता गीत छंद में वंदन हो जाए, शब्द शब्द में देश का अभिनंदन हो जाए। लिखे एकता का एक इतिहास मिलकर के, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए, भारत भू का बच्चा बच्चा रघुनंदन हो जाए। आप चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सम्मानीय मंच, परम पवित्र भगवा ध्वज, ये बाबा साहब ठाकुर जी का लंबे समय से हमारा संपर्क है, उनका स्नेह था। अत्यधिक व्यस्तता के बाद भी समय निकालकर लेट आना पड़ा, पर आना पड़ा। और जितने कवि मंच पर है ये सब मेरे हृदय प्रिय है और प्राण प्रिय भी है, राम जी जैसे। क्या बात, बहुत बढ़िया राकेश जी। आप सब जानते हैं कि जब कार सेवा हुई थी 90 और 92 में, मुझे नहीं लगता कि एक गांव से इतने लोग भी गए होंगे कार सेवा करने। लेकिन आज एक गांव में अगर इतने श्रोता, भव्य राम मंदिर का जब निर्माण इस देश में हो चुका है और दिन में कथा और रात को कविता सुन रहे, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। जोरदार तालियां बजा दो साहब। मैं उतनी ही पंक्तियां सुनाऊंगा जितने अभी यहाँ श्रोता है। क्या बात है, गिन लो भैया। और सब लोग नई सुना रहे तो मैं भी पुरानी क्यों सुनाऊं, नई सुनाता हूं। स्वागत है। और नई कविता पूरी मंच को और आपको समर्पित करता हूं। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास अगर बनने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास, भूतो ना भविष्यति, कभी ना बना है ना बनेगा, वो 22 जनवरी को लिखा है। यह प्राण प्रतिष्ठा है पांचजन्य आह्वान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है पांचजन्य आह्वान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत देश महान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कोठारी बंधु के देदान की, और यह प्राण प्रतिष्ठा है पुरखों के बलिदान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है पुरखों के बलिदान की। 1,75,000 सनातनियों ने इस जन्मभूमि को, राम मंदिर की जन्मभूमि को आजाद करवाने के लिए बलिदान दिया है। यह प्राण प्रतिष्ठा है पुरखों के बलिदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है, बाबा ठाकुर जी को समर्पित करता हूँ। यह प्राण प्रतिष्ठा है बजरंगियों के अभियान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है बजरंगियों के अभियान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है केशव माधव के वरदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है भगवा के स्वाभिमान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कार सेवकों के यशगान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है लोक मंगल के वरदान की, यह प्राण प्रतिष्ठा है श्री सिंगल के अभिराम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कल्याण के 8 याम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है कल्याण के 8 याम की। जिसने कहा था कि जिम्मेदारी मैं लेता हूं मस्जिद गिराने की, लेकिन कार सेवकों पर एक भी गोली नहीं चलाऊंगा। यह प्राण प्रतिष्ठा है कल्याण के 8 याम की, यह प्राण प्रतिष्ठा है 500 वर्षों के वनवास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है सत्य सनातन अविनाश की, यह प्राण प्रतिष्ठा है धैर्य आस्था और विश्वास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है संपूर्ण विश्व के विकास की, यह प्राण प्रतिष्ठा है संपूर्ण विश्व के विकास की,
यह प्राण प्रतिष्ठा है मानवता के उत्थान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है मानवता के उत्थान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है नवयुग के प्रतिमान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है सरयू मैया के गुणगान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है मोदी योगी कीर्तिमान की। और देखना, जब भगवान वनवास में गए तो निचली जातियों को सबको जोड़कर सिर्फ एक ही जाति बनाई, उन्होंने वो जाति थी हिंदू। तब पंक्तियां यहाँ बनती है। यह प्राण प्रतिष्ठा है समरसता के भगवान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है संस्कृति के सम्मान की। यह प्राण प्रतिष्ठा है पावन श्री राम के नाम की। यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत के 5वें धाम की। यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत के 5वें धाम की। और कविता की अंतिम पंक्तियां, और अंतिम पंक्ति में मेरे को जो लिखना चाहिए, हिंदुस्तान का और दुनिया का इतिहास इस एक पंक्ति में लिख दिया मैंने सनातन के लिए, तो इससे बड़ी पंक्ति कुछ नहीं हो सकती। क्या बात है। यह प्राण प्रतिष्ठा है भारत के 5वें धाम की। यह प्राण प्रतिष्ठा है गीता ग्रंथ वेद पुराण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है गीता ग्रंथ वेद पुराण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है जनमानस के कल्याण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है राष्ट्र मंदिर के निर्माण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है सनातन धर्म के प्राण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है सनातन धर्म के प्राण की। यह प्राण प्रतिष्ठा है सनातन धर्म के प्राण की। और 4 पंक्तियां हैं पानी पिलाने वाले भैया के लिए। समापन की हमारा संकल्प था मंदिर वहीं बनाएंगे, और बना दिया। इतिहास स्वर्णिम बनाया है। इतिहास स्वर्णिम बनाया है। बाबर के कलंक को मिटाया है। जिस मिट्टी में खेले हैं रामलला, मंदिर वहीं बनाया है। मंदिर भव्य बनाया है। मंदिर वहीं बनाया। बहुत बढ़िया। जय जय सिया राम। जोरदार ताली। जिसने अपनी उंगली पर हमें नचाया, अब बारी उनको नाचने की है। मित्रों, प्रारंभिक दौर से यहाँ तक लाने में आज के कार्यक्रम के जो सूत्रधार मेरे परम मित्र विनोद चंद्रवंशी ने बहुत अथक प्रयास से इस टीम को यहाँ पे बुलाया, और इस काव्य रस धारा में श्री राममय इस आयोजन का